ठीक है, मेरी आवाज आ रही है सब। ठीक है, बड़ी सॉरी, मुझे लगा मेरे बच्चे आज सोए हुए हैं पर मेरा वाईफाई सोया हुआ है। क्लास कनेक्ट नहीं की हो रही। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, मुझे बताइएगा स्क्रीन विजिबल है सबको। ठीक हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ये जो एंथ्रोपोमॉर्फिक वाला वर्क फ्लो है ना, ये मैंने क्रिएट नहीं किया हुआ। तो ये आपसे क्लास में बनाऊंगी, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ठीक है। स्टेप्स मैं क्लास में बता दूंगी कि आप किन किन स्टेप्स को फॉलो करोगे, कैरेक्टर्स कैसे बनाओगे, एंथ्रोपोमॉर्फिक कैरेक्टर्स कैसे बनाओगे, उनकी वीडियोस कैसे बनाओगे, ये मैं प्रॉपर क्लास में एक्सप्लेन करूंगी। बट जो रिटर्न वर्क फ्लो जैसे आपको हर कॉन्सेप्ट का प्रोवाइड किया जाता है, वो आपकी क्लास प्रोवाइड करूंगी, बिकॉज मैंने इस कॉन्सेप्ट का वर्क फ्लो नहीं क्रिएट किया हुआ। After class, I'll create and then I'll share in your groups. ठीक है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप डिफरेंट कैरेक्टर्स, जैसे हमारे पास सब्जियों के कैरेक्टर्स होते हैं, उन कैरेक्टर्स को क्रिएट कैसे कर सकते हो, और फर्दर उनको क्रिएट करते हुए प्रॉपर कैरेक्टर कंसिस्टेंसी रखते हुए अपना प्रॉपर एक स्टोरी वर्क फ्लो कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले नेसेसरी होता है हमें अपना टॉपिक अंडरस्टैंड करना कि आप किस टॉपिक पे काम करना चाह रहे हो। डेफिनेटली अब आपने वीडियो क्रिएट करनी है, तो वीडियो के लिए आपके माइंड में कोई कॉन्सेप्ट होगा कि यार मैंने ये वीडियो बनानी है, इसमें ये कैरेक्टर्स होने चाहिए, इसका ये टॉपिक होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आपके माइंड में नहीं है, तो आपने प्रॉपर पहले इस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। किसी भी चैट बोर्ड को यूज़ करना है, आपको ग्रोक पसंद है, आपको जेमिनी पसंद है, चैट जीपीटी पसंद है, वट एवर जो भी आपको चैट बोर्ड पसंद है, आप उस चैट बोर्ड को यूज़ करना है। और चैट बोर्ड को यूज़ करते हुए पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, अपना आइडिया ब्रेनस्टॉर्म करना है, और देखना है कि ठीक है, अगर आपका ये आइडिया है तो इस आइडिया में आप कौन कौन से करेक्टर चूज कर सकते हो। उन करेक्टर को कंसिस्टेंट रखने के लिए कौन कौन से आप काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोटिस में ला सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्रिएट कर सकते हो। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है। या तो आपने अपना खुद का आइडिया चूज करना होता है, खुद सोचना होता है कि यार मुझे ऐसे आलू और भिंडी की स्टोरी बनानी है, तो उसका टॉपिक ये होगा, उसमें करेक्टर्स ये होंगे। या तो आपने एआई टूल के साथ मशवरा करना होता है, एआई टूल के साथ बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होती है, और प्रॉपर अपनी सजेशन ले लेनी होती है। तो आज हम देखेंगे एंथ्रोपोमॉर्फिक कैरेक्टर जनरेट करना और उनकी कैरेक्टर स्टोरी बनाना। तो एंथ्रोपोमॉर्फिक कौन से कैरेक्टर्स होते हैं हमारे पास? ये जितने ह्यूमन लाइक हमारे पास वेजिटेबल फ्रूट कैरेक्टर्स होते हैं, ये सारे के सारे कैरेक्टर्स हमें एंथ्रोपोमॉर्फिक कैरेक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। वो ह्यूमन लाइक टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, बट उनकी जो बॉडी अपेरेंस होती है वो भी काइंड ऑफ ह्यूमंस की तरह होती है, पर उनकी शक्लें, उनका फेस कलर, सारा कुछ वो वेजिटेबल्स वाला होता है, ये फ्रूट्स वाला होता है। तो वो हमारे पास एंथ्रोपोमॉर्फिक कैरेक्टर्स कहलाते हैं। तो इन एंथ्रोपोमॉर्फिक कैरेक्टर्स के लिए आप क्या प्रॉम्प्ट करते हो, उनको क्रिएट कैसे करते हो, देन इनकी स्टोरीज कैसे बनाते हो, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जब भी हमने इस टाइप की वीडियोस क्रिएट करनी होती हैं, तो सबसे जो बेस्ट हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है वो ग्रॉक करता है। तो ग्रॉक का जो न्यू मॉडल आया हुआ है 4.5, वो भी बहुत गुड है। एज वेल एज ग्रॉक का हमारे पास एक और मॉडल आ चुका है, विच इज ग्रॉक 4.6, जो आई गेस कल लॉन्च हुआ है, और वो भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड करता है। तो अगर आप ग्रॉक 4.6 को यूज़ करना चाहो, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप 4.5 को यूज़ करना चाहो तो आप उसको भी कर सकते हो। दोनों आपको बहुत ज़बरदस्त और बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं। तो हम यहाँ पर सर्च करते हैं ग्रॉक 4.5। टॉप पे इंट्रोड्यूसिंग ग्रॉक 4.5 की वेबसाइट आ जाएगी, इसको ओपन कर लेंगे, ट्राई फॉर फ्री करेंगे। अब आपने जिस तरह के एंट्रोपो करेक्टर बनाने हैं, या जिस तरह की एंट्रोपो स्टोरी बनानी है, वो आप यहाँ ग्रॉक के साथ डिस्कस करोगे। किस तरह से मैं 1-2 मिनट की स्टोरी क्रिएट करना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरे माइंड में आइडिया नहीं है कि उस स्टोरी में हम क्या क्या चीज़ें ऐड करें, क्या चीज़ें ऐड ना करें, करेक्टर्स कैसे हों, उनके नेम्स क्या हों, उसमें कौन से स्पेसिफिक एलिमेंट्स ऐड हों, कौन से स्पेसिफिक वेजिटेबल्स ऐड हों, ये सारा कुछ हमें नहीं पता। तो ये सारी हम
ग्रॉक के साथ डिस्कशन करेंगे और इसके बेसिस पर अपनी स्टोरी क्रिएट करवा लेंगे। तो उसको बता देती हूँ। आई वॉन्ट टू क्रिएट anthropomorphic character story, but I don't know where to start. What type of characters should I use? What is the main crux of the story? So kindly guide me according to it. ठीक है, हमने ये प्रॉम्प्ट की। अब इस प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग ये हमें डिफरेंट सजेशंस प्रोवाइड करके दे देगा। जी फातिमा, बताएं क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको। सी, उसने कहा स्टार्ट विद द कोर एनी स्टोरी, गुड स्टोरी, अ कैरेक्टर हु वांट समथिंग, faces obstacles or changes, and proper stories animal non-human with human traits, स्पीच, सोसाइटी, इमोशंस। जैसे मैंने आपको बताया कि काइंड ऑफ आपके पास वो नॉन ह्यूमंस होते हैं बट उसमें सारे ह्यूमन ट्रेट्स होते हैं। बोलना, सोसाइटी में आगे पीछे मूव करना, इमोशंस वो सारे उनके ह्यूमंस वाले होते हैं। वर्क द सेम वे एज ह्यूमन वंस, द एनिमल फॉर्म जस्ट गिव्स यू बिल्ड symbolism, visual flair, and room to explore human issues to a slight remove। तो काइंड ऑफ अगर आप इसमें एनिमल कैरेक्टर्स भी लेना चाहो तो वो भी आपके पास एंथ्रोपोमॉर्फिक कैरेक्टर्स में ही कंसीडर होते हैं। देन वो आपसे वो कहता है वेयर टू स्टार्ट। ठीक है, देन हमारे पास आ गई वेयर टू स्टार्ट। इसमें आ जाता है अब आपने जो भी अपने कैरेक्टर्स लेने हैं आप अपने कैरेक्टर डिफाइन करोगे। उसके बाद आपने अपने वर्ल्ड का रूल डिफाइन करना है और अपनी स्टोरी का थीम डिफाइन कर देना है। उसके बाद टाइप ऑफ करेक्टर वेल्स, किस टाइप के करेक्टर जो हैं अच्छा काम करते हैं। अगर आप एनिमल ट्रेड्स के साथ जा रहे हो, एनिमल्स यूज करना चाह रहे हो, तो यहाँ पर इसने आपको डिफरेंट एनिमल स्पीशीज जो हैं प्रॉपर डिफाइन करके दे दिया, आप उनको भी यूज कर सकते हो। बट वी वॉन्ट टू क्रिएट वेजिटेबल स्टोरीज, तो हम वेजिटेबल कैरेक्टर्स उठाएंगे। तो इसने प्रॉपर यहाँ पर आपको एक वर्क फ्लो गाइड कर दिया, प्रॉपर बता दिया कि आप किस किस तरह के कैरेक्टर्स ले सकते हो, उन पर वर्किंग कैसे कर सकते हो, उनको किस तरह से यूज़ कर सकते हो, कौन सी स्पीशी यूज़ कर सकते हो, सारा कुछ इसने आपको बता दिया। तो हम यहीं पर नीचे इसको प्रॉम्प्ट करेंगे। आई वॉन्ट टू क्रिएट अ मॉरल वेजिटेबल एंड प्रॉपर मॉर्फिक स्टोरी। क्या हम बस इतनी सी प्रॉम्प्ट करेंगे। अभी प्रॉपर हमें वेजिटेबल करेक्टर्स के अकॉर्डिंग गाइडेंस प्रोवाइड कर देगा। ओके सी, अब इसने आपको प्रॉपर वेजिटेबल एडिशन के अकॉर्डिंग भी गाइड करके दे दिए। उसने कहा अ मॉरल एंड प्रॉपर वेजिटेबल स्टोरी वर्क लाइक अ क्लासिक फेबल, talking vegetable with human feelings, personalities, and problems who learn and teach a clear lesson through what happens to them। उसके बाद स्टार्टिंग इसने दे दी है पिक अ वन क्लियर मॉरल फर्स्ट। अगर आप मोरल स्टोरी बनाना चाह रहे हो तो सबसे पहले आपने कोई भी क्लियर मॉरल सेलेक्ट कर लेना है। शेयरिंग इज बेटर देन होर्डिंग है। उसके बाद ऑनेस्टी इज बेटर देन हाइडिंग द ट्रुथ है। काइंडनेस एंड टीम वर्क बीट सेल्फिशनेस है। मल्टीपल इसने आपको मॉरल टॉपिक्स प्रोवाइड कर दिए, इनमें से आपको जो भी अच्छा लगता है आप उसको चूज कर सकते हो। या इसके अलावा भी अगर आपको किसी और टॉपिक की सजेशन चाहिए, किसी और तरह का आप टॉपिक चाहते हो, लाइक आप कुछ एडवेंचरस टॉपिक चाहते हो, तो आप उस तरह के टॉपिक्स भी चूज कर सकते हो। देन इसने आपको करेक्टर्स दे दिए हैं। कैरेट ले सकते हैं आप, टोमेटो ले सकते हैं, अनियन ले सकते हैं, ब्रोकली ले सकते हैं, पटैटो, चिली पेपर, क्यूकम्बर, कॉर्न, एग प्लांट, कैबेज। तो इसने आपको काफ़ी ज़्यादा
करेक्टर टाइप्स भी बता दिए कि आप वेजिटेबल कौन कौन से यूज कर सकते हो। देन मेन क्राइसिस भी इसने दे दिए हैं कि स्केर्सिटी होना चाहिए, बिग इवेंट होना चाहिए, पर्सनल मिस्टेक्स उसमें करेक्टर में, लाइक जो भी चीज़ आप ऐड करना चाहते हो वो प्रॉपर आप करेक्टर की डिस्क्रिप्शन में ऐड करवाओगे कि ये करेक्टर ग्रीडी होना चाहिए, ये ऑनेस्ट होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, ये सारा कुछ आप अपनी प्रॉम्प्ट में मेंशन करोगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जब हमने इसको बोला कि हम वेजिटेबल की एंथ्रोपोमॉर्फिक स्टोरी बनाना चाहते हैं, तो उसने हमें करेक्टर ट्रेट्स भी दे दिए हैं, एज वेल एज उसने हमें डिफरेंट करेक्टर टाइप्स भी दे दिए हैं कि आप ये करेक्टर चूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसने मुझे यहाँ पर एक दिया है मॉरल, डोंट जज अदर बाय अपेयरेंस। तो मैं इस मॉरल को सेलेक्ट कर लेती हूँ, मतलब मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवा लेती हूँ, वेजिटेबल वीडियो। टॉपिक आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ले सकते हो, आपको एडवेंचरस चाहिए, आपको फनी चाहिए, आपको रेलिवेंट टू 14 अगस्त चाहिए, आपको रेलिवेंट टू कश्मीर डे चाहिए, वट एवर, आप जिस भी तरह की वेजिटेबल स्टोरीज बनाना चाहते हो ना, जिस भी टॉपिक के ऊपर, तो आप अपने रेलिवेंट हर तरह का टॉपिक ले सकते हो, फर्स्ट डे इन स्कूल का, या आलू गुम हो गया है, गाजर गुम हो गई है, आलू मर गया है, वट एवर, जिस भी तरह का आपने टॉपिक लेना है आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। राइट नाउ आपको बताने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ मॉरल टॉपिक्स की सिलेक्शन करवा ली थी। अब उसमें से मैंने एक टॉपिक चूज कर लिया, डोंट जज अदर बाय अपेरेंस। तो हम इसको बता देंगे कि हमारा ये टॉपिक है, इस टॉपिक में हमने कौन कौन से करेक्टर यूज करने हैं। इस टॉपिक में हम यूज करेंगे क्यूकम्बर को, ब्रोकली को, अनियन को और पटैटो को, ये चार करेक्टर्स हम इस टॉपिक के लिए चूज कर लेते हैं। तो अब मेरे पास टॉपिक भी आ गया और मेरे पास करेक्टर्स भी आ गए, तो मैं इसको बता दूंगी। आई हैव सेलेक्टेड माई स्टोरी टॉपिक विच इज, आगे आपने अपना टॉपिक लिख देना है, डोंट जज अदर बाय अपेयरेंस। एंड आई हैव ऑल्सो selected the characters. I'm using four anthropo vegetable characters, anthropomorphic vegetable characters in this video, which are, आगे आप अपने characters लिख देने हैं। तो हमने कौन कौन से कहे थे, हमने कहा था हम यूज करेंगे क्यूकम्बर, पोटैटो, ब्रोकली और एग प्लांट। So now kindly write detailed character description for each anthropomorphic vegetable character. Also, write a proper detailed story with each character, voiceover एंड सीन प्रॉम्प्ट। ठीक है, अब हमने प्रॉम्प्ट दे दिया, हमने इसको अपना टॉपिक भी बता दिया, फिर जो हमने करेक्टर सेलेक्ट किए हैं वो करेक्टर्स भी बता दिए, करेक्टर्स के नाम लिख दिए, और उसके बाद बोल दिया कि हमें इन चारों करेक्टर की डिटेल करेक्टर डिस्क्रिप्शन लिख कर दे दो, और उसके साथ साथ हमें डिटेल्ड स्टोरी प्रॉम्प्ट्स भी लिख कर दो जिसमें ईच करेक्टर का वॉइस ओवर भी हो और सीन प्रॉम्प्ट भी हो। हमने प्रॉम्प्ट कर दी, प्रॉम्प्ट को हम रन करेंगे। प्रॉम्प्ट्स भी जो मैं डॉक्यूमेंट बनाऊंगी ना आप लोगों का काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट का जैसे वर्क फ्लो होता है, तो उसमें मैं प्रॉम्प्ट्स मेंशन कर दूंगी ताकि आपके लिए इजी हो जाए। देन आप रिपीटेडली जब जब अ, इस तरह की वीडियोस बनाओ तो आप थोड़ी बहुत अपनी प्रॉम्प्ट्स में चेंजेस करोगे और डायरेक्टली तौर पे आपके पास आपका प्रॉपर वर्क फ्लो जनरेट होके आ जाएगा, प्रॉपर आपके पास जो भी कंटेंट बना रहे हो बन के आ जाएगा। सो हियर वी गो, हमारे पास प्रॉपर हमारी जो स्टोरी है वो बन के आ गई है। स्टोरी टाइटल क्या है, द ट्रू कलर्स ऑफ द गार्डन। मॉरल क्या है, डोंट जज अदर बाय अपीयरेंस। सेटिंग क्या है, अ ब्राइट lively vegetable garden with soft sunlight, colorful plants, and small dirt path, and a wooden fence in the background. The four main characters live near a big oak tree at the center of the garden. उसके बाद character description आ गई है। सो here we have our character description with their roles, कि किस character की क्या description है और उनका role क्या है। Then सबसे पहले हमारे पास cucumber है, cool and observant। Appearance क्या है इसकी, a long smooth bright green cucumber with thin stick like arm and legs. He has a calm slightly raised eyebrow expression, small round glasses, अच्छा, small round glasses
on his nose and wear a light blue scarf loosely around his neck. Personality क्या है? Relaxed, thoughtful and bit sarcastic. Voice style क्या है? Smooth, calm, slightly cool. और role क्या है? The observer who slowly changes his mind and help others see beyond looks. Then potato है humble and kind, a round earthy brown potato with sturdy sturdy short arms and legs. और इसके बाद फिर ये सारी आपके पास पर्सनालिटी वॉइस स्टाइल रोल पोटैटो का आ गया। इसी तरह फिर ब्रोकली है, उसकी अपेयरेंस पर्सनालिटी वॉइस स्टाइल रोल आ गया। फिर एग प्लांट है, उसकी अपेयरेंस पर्सनालिटी। तो आपके पास उनका रोल क्या है, वो क्या रोल प्ले करेंगे आपकी स्टोरी में, हर एक चीज आपके पास आ चुकी है। देन वी हैव फुल स्टोरी स्क्रिप्ट डिजाइन फॉर अ शॉर्ट एनिमेटेड वीडियो approximately 3 to 4 minutes. सीन नंबर 1 क्या है? मॉर्निंग इन द गार्डन, उसका सीन प्रॉम्प्ट है। देन वॉइस ओवर है, डायलॉग क्यूकम्बर का अलग है, ब्रोकली का अलग है, पोटैटो का अलग है, बट ये सारे इंग्लिश में है। अगर आप इंग्लिश में बनाना चाहो तो आप लोग इंग्लिश में बना सकते हो, बट अगर आप इसको उर्दू में बनाना चाहो तो यहाँ पर आप इसको बोल दोगे कि हर सीन प्रॉम्प्ट के साथ उसका जो वॉइस ओवर है वो मुझे उर्दू में राइट करके दे दो। तो यहीं पर हम नीचे प्रॉम्प्ट कर देते हैं, काइंडली राइट द वॉइस ओवर with every scene prompt in Urdu. Also make each scene 10 second long. सेकेंड लॉन्ग, ताकि हर सीन हमारे पास 10 सेकेंड लॉन्ग हो, उससे ज़्यादा लॉन्ग ना हो। ये भी प्रॉम्प्ट हम रन कर देंगे। अब ये मैं सारा कुछ यूट्यूब में लिख कर दे देगा, होप सो सीन प्रॉम्प्ट्स ना लिख कर दे, सिर्फ वॉइस ओवर ही लिख कर दे। अच्छा सॉरी, मैंने ना प्रॉम्प्ट गलत किया, सीन प्रॉम्प्ट वॉइस ओवर इन उर्दू करना था। इतने सारे सीन्स भी उर्दू में बना के दे रही है, उर्दू वाले सीन्स इतने अच्छे बना के देगा ना फ्लो, हम तो खुद ही नहीं पहचाने जाएंगे कि हम बनाना क्या चाह रहे थे। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी प्रॉम्प्ट में चेंजेस करते हैं, बिकॉज मैंने प्रॉम्प्ट यहाँ पर ठीक नहीं दी थी, तो हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं अपनी प्रॉम्प्ट को। सीन वॉइस ओवर इन उर्दू करना था, सीन्स को उर्दू में नहीं करना था। साथ हम इसको बता भी देंगे कि डोंट राइट सीन्स और करेक्टर डिस्क्रिप्शन इन उर्दू, बिकॉज अगर ये चीज़ उर्दू में हो गई ना तो फिर हमें जनरेशन रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे। फातिमा, आपके क्वेश्चन का मैं में रिप्लाई करती हूँ। तो यहाँ पर प्रॉपरली हमारे पास स्टोरी टाइटल, स्टोरी का मोरल, सीन, वॉइस ओवर, हर एक चीज़ दोबारा से जनरेट होके आ जाएगी। सबको समझ आ रही है यहाँ तक? किस तरह से आपने कैरेक्टर्स बनाने हैं, स्टोरी कैसे बनानी है? ये हमारे पास प्रॉपर जो स्टोरी है वो बन के आ चुकी है। इसने दोबारा से करेक्टर की प्रॉम्प्ट्स नहीं दी, करेक्टर की प्रॉम्प्ट्स वो ऊपर वाली में ही है, तो वहीं से हम उठा लेंगे। तो सबसे पहले वन बाय वन हमने अपने करेक्टर्स जनरेट करवा लेने हैं, ताकि फर्दर हर प्रॉम्प्ट के अंदर हमारी जो करेक्टर कंसिस्टेंसी है ना वो मेंटेन रहे। तो सबसे पहला करेक्टर हमारे पास किसका है? क्यूकम्बर का। तो हम इसको पूरी करेक्टर डिस्क्रिप्शन जो क्यूकम्बर की, हम उसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप जमना से जनरेट करवाना तो चाहो तो वहां से भी करवा सकते हो, और अगर आप गूगल फ्लो से बनवाना चाहो ना तो वहां से भी बनवा सकते हो। तो मैं गूगल फ्लो का यूज कर रही हूँ। गूगल फ्लो पे आ जाएंगे। ईमान, उस्मान, आप दोनों को समझ आ रही है? समरा, सुहेल, नूर वकास, मनाल, हादिया, नूर फातिमा, अनाया, कशफ। ओके, यहाँ से हम आ जाएंगे न्यू प्रोजेक्ट में।
मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी प्रॉम्प्ट्स को। अच्छा मैम, जहाँ से आपने उर्दू लैंग्वेज की समझ ली। देखिए, जो हमारे वॉइस ओवर्स ने मुझे प्रोवाइड किए थे ना ग्रॉक में, वो सारे इंग्लिश में थे। मैं आपको दिखाती हूँ। सी जो फर्स्ट प्रॉम्प्ट पे मुझे वॉइस ओवर दिए हैं, वो सारे के सारे इंग्लिश में हैं। क्यूकम्बर काम, अनदर परफेक्ट मॉर्निंग इन द गार्डन, एवरीवन लुक्स वेल लाइक दे बिलोंग। ये सारे देख देख सकते हो आप, उर्दू में है वॉइस ओवर, सॉरी इंग्लिश में है। तो अब जाहिर बात है, हम हर दफ़ा इंग्लिश में तो नहीं बनाना चाहेंगे वीडियो। तो हमें उर्दू वॉइस ओवर कैसे करना है, तो वो मैंने आपको बताया कि आप उसको नीचे दोबारा से प्रॉम्प्ट कर दोगे कि हमें जो वॉइस ओवर है वो हर सीन के साथ उर्दू में लिख कर दे दो, 10 सेकेंड का। लेकिन जो सीन्स हैं और जो करेक्टर डिस्क्रिप्शन है वो हमें उर्दू में नहीं चाहिए, सिर्फ वॉइस ओवर उर्दू में चाहिए। तो इसने आपको जब दोबारा जनरेट करके दिया है ना स्टोरी, तो उसने सीन देखिए इंग्लिश में ही है, बट जो वॉइस ओवर है वो हमारे पास उर्दू में आ चुके हैं। तो उर्दू में होगा, डेफिनेटली हम इजीली नरेट भी करवा लेंगे, और इजीली जो है काइंड ऑफ हमारे पास वॉइस ओवर भी बन के आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले करेक्टर डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर लिया, जो करेक्टर्स उसने मुझे पहले प्रोवाइड किए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि करेक्टर की डिटेल्स दी है कि क्यूकम्बर कैसा दिखता है, उसका रोल क्या है, ब्रोकली कैसा दिखता है, उसका क्या रोल है, पोटैटो कैसा दिखता है, उसका क्या रोल है। तो वो करेक्टर डिस्क्रिप्शन दी हुई थी ना। अब वन बाय वन उन जो चारों की जो करेक्टर डिस्क्रिप्शन है उनको हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम फ्लो पर ला के उन चारों को रन करेंगे और उनकी करेक्टर की इमेजेस बनवा लेंगे, ताकि हमें पता चल सके कि वो असल में दिखते कैसे हैं। और फर्दर जब हम वीडियो बनाएंगे तो उनका करेक्टर हमने कंसिस्टेंट किस तरह से रखना है। तो आपने चारों करेक्टर की वन बाय वन जो करेक्टर डिस्क्रिप्शन प्रॉम्प्ट है उसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद गूगल फ्लो पर आ जाना है और इससे अपने करेक्टर्स जनरेट करवा लेने हैं। तो मैंने क्यूकम्बर की रन कर ली है। नेक्स्ट मैं रन कर लेती हूँ जी पोटैटो की। सिंपली हम पोटैटो की करेक्टर डिस्क्रिप्शन को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद वापस फ्लो पे आएंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे, रन कर देंगे, हमारे पास पोटैटो की पिक्चर भी बन के आ जाएगी। देन नेक्स्ट वी हैव ब्रोकली। ब्रोकली को भी हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आ जाएंगे गूगल फ्लो पे, यहाँ आके इसको पेस्ट करेंगे, रन करेंगे, और ये हमें जनरेट करके दे देगा। इसी तरह नेक्स्ट वी हैव एग प्लांट। उसकी भी करेक्टर डिस्क्रिप्शन कॉपी करेंगे, फ्लो पे आएंगे, पेस्ट करेंगे, और ब्रोकली का करेक्टर जनरेट करवा लेंगे। तो इस तरह से आपने अपने चारों कैरेक्टर्स जनरेट करवा लेने हैं। मेरे गूगल फ्लो को पता नहीं क्या मसला हुआ, पर इसको हम एक दफ़ा रीलोड करते हैं ताकि हमें प्रॉपर जनरेट करके दे जाए। दोबारा से प्रॉम्प्ट्स रन करनी पड़ेंगी। खैर नो वरीज, दोबारा से पेस्ट करते हैं। मैं दोबारा से प्रॉम्प्ट कर रही हूँ, बिकॉज जो पहले मैंने प्रॉम्प्ट की है ना उसमें प्रॉपर जनरेट नहीं होके आई। तो हम दोबारा प्रॉम्प्ट कर दिए। अस्सलाम वालेकुम। ओके, इसने हमें बहुत ही गंदा करेक्टर बना के दिया है। उसका आगे कहते हैं एग प्लांट का। तो यहीं से आगे हम अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट सेशन में। इस वाले लिंक के लास्ट 1 मिनट है। आप लोगों के ग्रुप में ऑलमोस्ट 10 मिनट्स के बाद न्यू लिंक आएगा, सब उसको ज्वाइन कीजिएगा। कैरेक्टर भी हम उसी में जनरेट करवाएंगे और फर्दर हम वर्किंग भी उसमें करेंगे, ठीक है। बहुत गंदा कैरेक्टर बन के आया तो हम इसको दोबारा जनरेट करवाएंगे, ठीक हो गया। ओके, न्यू लिंक आएगा, सब बच्चे उसको ज्वाइन कीजिएगा।